हेलो, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। समास जो यूपी टीजीटी के सिलेबस पे आधारित समास पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सम ये बाबूराम सक्सेना की बुक से है। बाबूराम सक्सेना जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित हैं। बाबूराम सक्सेना के आधार पे है। तो देखिए, सम प्लस अस प्लस घय समास। सम सम प्रत्यय अस धातु सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय को मिलाकर समास बना है। समास सम समम समास संक्षेप को समास कहते हैं। संस्कृत में सम सनम समास संस्कृत में इसको बोला जाता है। और ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। अब तो सिलेबस अब प्रश्न थोड़ा कठिन आ रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नहीं, लेकिन ये पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है। सम समम समास संक्षेप को समास कहते हैं। संक्षेप मतलब छोटा, बड़े शब्दों को छोटा कर देना ही समास कहलाता है। तो सभाया पति, देखिए बड़ा क्या है, सभाया पति। उदाहरण के रूप में समझिए इसको, सभायापति। तो इसका जब हम छोटा करेंगे तो सभापति हो रहा। अर्थ वही है, लेकिन उनके ऐसे समझ लीजिए कि जैसे संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की जो विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ जो शब्द होते हैं वही समास कहलाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया बनाते हैं, एक नया पद बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, तो उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं वह लोप हो जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। तो जो नया बना हुआ शब्द होता है वही समास कहलाता है। जैसे सभायापति, तो जब इसको हम संक्षिप्त करेंगे, संक्षेप में करेंगे, सभापति शब्द वही है, उसका अर्थ भी वही है। ये सभायापति सभा का पति होगा, और सभापति अगर कर दे रहे हैं तो सभा का पति होगा। अर्थात शब्द वही है, अर्थ भी वही है, लेकिन वो संक्षेप छोटा कर दिया गया है, इसलिए उनको हम समास कहते हैं। संक्षेपीकरण का मतलब यही हुआ। से राग पुरुष राजपुरुष और धनस्य वार्ता धन वार्ता, उससे भी छोटा करेंगे दोनों को मिलाकर तो राजपुरुष धन वार्ता। ठीक है। तो ये समास नित्य और वैकल्पिक दोनों होता है। समास जो होता है, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि समास जो होता है और नित्य और वैकल्पिक दोनों होता है। ठीक है। समास के भेद अगर पूछा जाता है तो समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के चार भेद, मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है। ये चार भेद होते हैं। लेकिन अगर टीजीटी में अगर पूछा जाता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है। टीजीटी में पूछा जाता है तो 6 भेद होते हैं, और कर्मधारय और दिगु को लेकर। तत्पुरुष का ही अंग है कर्मधारय और दिगु। अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और दिगु को मिलाकर समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और अगर पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए पीजीटी के अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास कुल कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होंगे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और एक केवल समास। इसको जोड़ेंगे हम तो कर जाएगा 5। ठीक है। अगर वृत्तियां पूछा जाता है तो 5 होती है। कौन कौन सी होती है, तो कृत, तद्धित, समास, एक से सनंत धातुएं, ये वृत्तियां हैं। वृत्तियां 5 होती हैं। कृत, तद्धित, समास, एक से सनंत धातुएं। ठीक है। और अगर पूछा जाए विग्रह, तो विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। विग्रह अगर पूछा जाए तो विग्रह 2 प्रकार का होता है। एक है लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह
अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब होता है लोक के समझने लायक जो विग्रह करते हैं वो लौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे दशरथ पुत्र, उदाहरण है दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, ठीक है। और जब इसका हम समासिक पद लौकिक विग्रह में करेंगे तो इसका होगा दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्र होगा, ठीक है। अलौकिक विग्रह जो होता हो वो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह जो होता है वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे दशरथस्य पुत्र को अगर करेंगे हम तो दशरथ दस पुत्र सूय, ये दशरथ पुत्र होगा, यह समासिक अलौकिक विग्रह है, ठीक है। तो समास का अगर पूछा जाता है तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर टीचटी का तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर टीचटी में पूछा जाता है कि कुल समास कितने हैं तो 6 प्रकार का लगाइएगा। अगर पीएचटी में पूछा जाता है कि कुल समास कितने होते हैं तो समास पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है, पहला है अव्ययी भाव समास। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययी भावस्य संज्ञा सूत्र है। अगर पूछा जाता है कि अव्ययी भाव कैसा सूत्र है तो अव्ययी भाव एक संज्ञा सूत्र है और नपुंसक है। अव्ययी भाव संज्ञा सूत्र और अव्यय है, और यह अधिकार सूत्र भी है। अब पूछा जाए कि अव्ययी भाव, अब अगर दिया जाता है कि विकल्प में कि अव्ययी भाव संज्ञा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, नपुंसक सूत्र है तो उभयो मतलब सब सही है कि मतलब संज्ञा सूत्र भी है और नपुंसक सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है, ठीक है। और अव्ययी भावस्य संज्ञा सूत्र नपुंसक है। जैसे यथा कामम, नपुंसक का मतलब ये हुआ कि उसका रूप नहीं चलेगा। जैसे यथा कामम का रूप नहीं चलेगा, यथा शक्ति का रूप नहीं चलेगा, अंतर्गृह का रूप नहीं चलता है,